हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी प्लस। आज के वीडियो में हम गणित का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था कक्षा 10 का। उसका बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि सेट नंबर आपका था 822 और सेट का जो न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो है BZ। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल सेम। ऐसे में थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पक्के होते हैं। बार बार बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट में 20 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी। उसके बाद लिखने वाला होता है। बहुविकल्पी के लिए आपको OMR शीट मिलती है, यह आपको सारी जानकारी पहले से ही होगी। 27 फरवरी 2026 को आपका बोर्ड एग्जाम होगा। जिस दिन आपका गणित का पेपर होगा उस दिन आपको मचाना होगा तहलका। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके ऑप्शंस मैं नहीं लिखा हूं, केवल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे इसको। हम ज्यादातर ऑप्शंस नहीं रखेंगे, हम इसके आंसर निकालने के चक्कर में ज्यादा जल्दी जल्दी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर हमें निकालना है और टिक करके चले जाना है। संख्याओं 96 और 404 का जो HCF है, जिसको मासा कहते हैं, वो 4 है, तो उनका LCM क्या होगा। देखिए 96 और 404 का एलसीएम निकालना है, तो सीधे सीधे तौर पर एलसीएम ही निकाल दीजिए, इनके चक्कर में मत रहिए। दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये जो दोनों संख्या है इनका गुणनफल करना है। 96 गुणे 404 वो होता है लासा गुणे मासा के। किससे? लासा गुणे मासा के। तो लासा तो आपको निकालना ही था, एलसीएम, और एचसीएफ आपके पास 4 है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप इन 96 और 404 का लासा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये वाली विधि से कर लेते हैं। ये 4 जो कि गुणे में है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भाग में, तो इधर हटा देते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ लिखना नहीं, हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, 404, 4 से इसको काटेंगे तो एक बार चला जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 101 आ जाएगा। अब 96 का 101 में गुणा कर देंगे तो आपको बखूबी ढंग से आ रहा होगा कि ये 96 और 96 आने वाला है। क्या आने वाला है? 96 और 96। 96 का गुणा किसमें? 101 में गुणा कर लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। वो दूर से ही आपको पता चल रहा है, आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप ये करिएगा कि ये पहले वाले नंबर को x मान लीजिएगा, इस दूसरे वाले को y मान लीजिएगा। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो आपके, इनको x और y मान लीजिएगा, और इनका क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट लगा करके, रूट लगाएंगे। x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, और y का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5×5 = 25। तो ये हो जाएगा आपका √29। अब ऑप्शन में आपको √29 मिलेगा और आप टिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ एक चीज और लिखी होगी, वो है मात्रक। क्या लिखा होगा? मात्रक, क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर किसी में भी दूरी हो सकती है, तो यूनिट इसकी एक अलग से रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो तीसरा आप क्वेश्चन आपका जो था वो कह रहा था √2 और प्लस tan 45, और tan 45 हो, cot 45 हो, या sin 90 हो, या cos 0 डिग्री हो, इन सब का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो 1 लिख दीजिएगा, तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा √2 + 1। तो कितना आसानी से क्वेश्चन ये हो रहा था, केवल आपको ये वैल्यू होनी चाहिए, और ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ था। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं करना था, इसके ज्यादा भी और सिंपल करना पड़ेगा, नहीं, इतना ही ऑप्शन में था। देखिए दूसरा तो आपका डायरेक्ट फार्मूला आ गया, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आपने नहीं पढ़ा कि 1 होता है? आपने कई आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उनमें से एक ये भी है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह ये भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पास एक संख्या चाहिए, एक और फार्मूला होता है, एक और सर्वसमीका होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कौन कौन जवाब सही ढंग से दे लेता है और किसकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अब आते हैं
पांचवा क्वेश्चन ये है कि ये समीकरण लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। जहां पे x लिखा है वहां 1 रख दीजिए, जहां पे x लिखा है वहां 1 रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो यह x लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स की जगह पे हम 1 रख दिए, प्लस 3y लिखा हुआ 3y लिखा रहने, क्योंकि y की वैल्यू ही तो हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा और 3y बराबर 11। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना, देखिए 2 क्या है इधर जोड़ में था, उधर जाएंगे तो घटाने में चला जाएगा, नहीं तो 3y बराबर 11 माइनस 2, जो कि आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 3y। अब ये y और 3 गुणे में है, जब ट्रांसफर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 9/3। इसको आप सिंपल करेंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे तुरंत लिख दीजिएगा आंसर में 3, ठीक है। और यहाँ पे आया था √2 + 1, तो ऐसे ही आंसर में यहाँ 29 आया था और यहाँ आया था 96 और 96। तो देखिए इतना मेमोरी आप तेज रखिए कि एक बार कर लें तो दोबारा आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चंस। अब आते हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस के। अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था ना ही टफ था, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक समांतर श्रेणी है, उस क्रम में क्या है 21 है, 18 है, 15 है और ऐसे ही चलता रहा। देख रहे हैं कि आप बार बार 3 घट रहा है, 12 आएगा आपको पता चल रहा है, 9 भी आएगा आपको पता, 6 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसे घटता चला जाएगा। घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि एक -81 आएगा। तो ये बताइए कि कितनी संख्याओं के बाद -81 आएगी, कितने पद के बाद, जैसे एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद, आगे भी बढ़ते जाएंगे ये पद, तो कितने पद बाद -81 आएगा। एक तो आप क्या करिए, बार बार 3 घटाते हुए चले जाइए, फिर बाद में गिनिए कि 1 3 2 3 4, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लगाना है फॉर्मूला। सबसे पहला जो पहला पद होता है उसको कहते हैं ए, समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा पहला पद जो कि 21 है। और एक होता है डी, डी कहते हैं समांतर, इनके बीच में अंतर कितने का है। तो आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से घटा दीजिए, आगे वाली संख्या मतलब 18 से 21 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, पता चल जाएगा -3। तो 3 घट ही रहा है, बार बार 3 घट रहा है तो वही सारवंतर है, ठीक है, तो -3। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये आखिरी पद होगा, यही पद तो हमें निकालना है कि ये कौन से नंबर पर होगा। तो आखिरी वाला जो पद होगा वो an होगा, अंतिम पद वो होगा, या इसको कुछ लोग tn भी कहते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। तो l भी कुछ लोग कह देते हैं, तो आप समझ लीजिएगा LTN या an। तो ये -81 है। अब आपसे n निकाला जा रहा है कि पद कितने हैं, कितने पद हैं ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला एक होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। ए की वैल्यू आपके पास है, ए एन की वैल्यू आपके पास है, तो ए एन की जगह पे हम लिख देते हैं 81, ए की जगह पे हम लिख देते हैं 3, जो कि ऑलरेडी यहाँ सॉरी 21 है, ध्यान रखेंगे नहीं तो ऐसी गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये ए 21 है और n-1, ध्यान रखिए n-1, n की वैल्यू ही हमें निकालनी है, और ये जो डी है, डी की वैल्यू है -3। अब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको देखिए कैसे हैंडल करते हैं। ये प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा, मतलब 81 - 21 बराबर, अब ये 3n लिखा हुआ, 3 का इसमें गुणा कर दूंगा तो -3n हो जाएगा, और 3 और इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +3। तो ये मल्टीप्लाई कर लिए ब्रैकेट में, इधर अगर इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 102। देखिए जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो जुड़ ही जाएगा। लेकिन संख्या क्या आएगी, माइनस में ही रहेगी। मतलब 2 लोग लोन में थे, लोन लिए थे, दोनों मिल गए तो लोन और बढ़ गया ना यहाँ पे, तो -20 हो जाए, -2 हो जाएगा, ठीक है, -102 हो जाएगा। अब देखिए -3n को रखे रहेंगे और 3 जो इधर प्लस में है इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो कि आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों फिर घट माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 105 हो जाएगा -3n। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये 3 इधर गुणे में है, इनके गुणे में है, और इधर आके भाग में आ जाएगा, तो इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका कितना, 3 3 को 9, 3 5 15, 3 3 को 9,
135 आपका, सॉरी 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, तो ये 35 आपका यहाँ पास का सही जवाब हो जाएगा। तो आप ऐसे करके 35 लिख दीजिएगा, जो कि 35वां पद हो गया आपका, जहां पे ये आपको ये मिलने वाला है। अब आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन को। 7वें क्वेश्चन में बिल्कुल प्रायिकता का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आसानी से नहीं होने वाला है, इसके लिए थोड़ा समझदारी जरूरी है। कह रहा है कि एक थैला हमारे पास, उसमें नीले रंग की 2 गेंदें, 3 रंग सफेद रंग की गेंदें हैं 3 गेंदें, और चार जो है लाल रंग की गेंदें हैं। और मैं उस थैले में, अगर आप थैले में हाथ डालते हैं और आपको नहीं पता कि हाथ में क्या निकल के आने वाला है, आपको बिल्कुल नहीं पता, आप यादृच्छिक रूप से डालते हैं, हाथ देखते ही नहीं, रैंडम रूप से हाथ डाल दी थैले में और एक गेंद निकाल लेते हैं। और गेंद निकालने के बाद उसमें कह रहा है कि अगर लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो आप लाल ना होने की प्रायिकता निकालेंगे। पहले देखिए टोटल गेंदें कितने हैं। तो हमेशा जब भी प्रायिकता निकाली जाती है, टोटल आउटकम्स जो होते हैं, जो टोटल गेंदें होंगी या टोटल वस्तुएं होंगी, उनको देख लेंगे। 3 2 5 5 4 9, तो 9 आपके पास टोटल गेंदें हैं। अब लाल ना होने की प्रायिकता, मतलब लाल को छोड़ दीजिए, बाकी इनके तो होने की प्रायिकता को लिख लीजिए ना। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, तो ये 5/9 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, लेकिन लाल ना होने की पहले टोटल कर लीजिएगा, फिर लाल ना होने की। अगर लाल होने की प्रायिकता पूछता तो 4 कर देते, क्योंकि लाल कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 9, तो 4/9। अगर सफेद होने की कोई पूछता तो 3/9 हो जाता, जिसको और काट करके 1/3 कर लेते। अगर नीले रंग के होने की प्रायिकता होती तो 2/9 हो जाता, जो कि सिंपल नहीं होता। कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ कह रहा है किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। ये आप बात समझ पा रहे हैं? पहले मैं समझू। देखिए, अवश्य घटित होने मतलब आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का क्या कर रहे हैं, थ्रो किए, टॉस किए। अब इसमें या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, यही 2 चीज होंगी कि नहीं। हेड और टेल ही आने वाला है, इसके अलावा चिट और पट के अलावा कुछ आने वाला है। और वो कह रहा है कि चिट और पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि हाँ, चिट एक मतलब टोटल कितने आउटकम्स निकले आएंगे, या तो चिट आएगी या तो पट, तो मतलब टोटल 2 हो गए। अब वो कह रहा है चिट और पट आने की प्रायिकता, मतलब चिट और पट के अलावा क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला ना, यही तो आएगा बार बार। तो ये इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जब कोई चीज बिल्कुल नेसेसरी हो जाए कि यही ही आएगी, अवश्य ही यही आएगी, तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपका त्रिभुज चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है कि डीई भुजा बीसी के समांतर है, मतलब ये डीई भुजा है, ये जो बीसी है इसके समांतर है, पैरेलल है। और कह रहा है डीई मतलब यहां से लेकर यहां तक, और बीसी ये बीसी को अनुपात ज्ञात करना है, इनका मतलब बटे में। तो ध्यान रखिए, जो इनका ए और डी का अनुपात होगा, जो किसका अनुपात हो, देखो डीई अनुपात है बराबर, इसको एक बार लिख दे, डी बटे बीसी बराबर ये वाली संख्या और ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, मतलब ए ई बटे ई सी। ठीक है, बराबर ए डी बटे बी ई बी सी, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी, ये अनुपात बराबर होता है इनमें। ठीक है, तो अब आपको बेहतरीन ढंग से समझ लेना है कि जितना अनुपात इनका होगा, 3/6 है, 3/6, ये 1/2 है, 1/2, 1/2 नहीं है, 2/4 है, कितना 2/4, अभी तो कैंसिल करूंगा तब 1/2 हो ही जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगी नहीं। ठीक है, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो मतलब इनका भी जो अनुपात आएगा ना, बीई और बीसी का, वो भी 1/2 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में मिल जाएगा और आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही किया जाना चाहिए था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए आसान थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ लगती है पाइथागोरस प्रमेय, और इसका आंसर आ रहा है 7। क्योंकि ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए कि 24-25 के साथ 7 आता है ना, 24-25 के साथ ट्रिपलेट क्या आता है, 7 आता है। अगर नहीं पता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। मान लीजिए एक सर्किल था, सॉरी गलती से वो पेज नीचे गिर गया था, इस वजह से ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बिंदु क्यों से, मतलब कोई बिंदु यहाँ पे क्यों रहा होगा, क्या रहा होगा, क्यों। यहां से एक स्पर्श रेखा मान लो इधर साइड आ रही है, ये स्पर्श करते हुए चली जाएगी,
और कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से, अगर यही बात ये बिंदु देखें और यहाँ केंद्र से ये सेंटर जो है, इससे यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर ये दूरी ज्ञात करनी है। और आपको आज बता दे रहा हूं कि ये बात आप याद रख लीजिएगा, जब भी स्पर्श रेखा कहीं पास से गुजरती है तो केंद्र से जो केंद्र को जोड़ देंगे, अगर स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण बनता है। ये क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड एग्जाम में ही इसी पेपर में आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया, भी बताता हूँ कि आगे चल करके आपको ये क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हो गया कर्ण और ये होता है लंब, तो आधार आपको चाहिए यहाँ पे, या किसी को भी लंब मान सकते हैं, इसे भी लंब मान सकते हैं, इधर इधर भी मान सकते हैं, लेकिन कर्ण ये वाला फिक्स होगा। तो कर्ण क्या होगा? इस 25 का स्क्वायर माइनस ये जो 24 है इसका स्क्वायर घटा देंगे। अब 25 के स्क्वायर घटाने का मतलब ये है कि 625 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर मतलब जो होगा वो 576 होगा, और इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49, जो कि आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 49 घटाने के बाद और आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो एक बार इनको जोड़ देते, एक बार इनको घटा देते। तो जोड़ने पर ये हो जाते 49 और घटाने पर हो जाता 1। गुणा करवा देते तो कितना आ जाता? 49 ही तो आ जाता, और बट फिर बराबर 7 तो आ ही जाता, 49 बाहर निकल कर। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे, बिल्कुल श्योर शॉर्ट ये आपका ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन हो जाता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह है कि त्रिज्या है एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए, और ये त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक जो बना रहा है 6 सेंटीमीटर ये भी है, 60 सेंटीमीटर ये भी है, क्योंकि त्रिज्या हर जगह से बराबर होगी केंद्र से। ठीक है, और तो ये जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करनी, संगत चाप की लंबाई। जब भी चाप की लंबाई निकालने के लिए कहे तो आपको रखना है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, ये फार्मूला आपको लगा देना है। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला लगाएंगे तो थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है, 360 बटे में रख जाएगा, 2 तो बिल्कुल फिक्स मान है, पाई भी एकदम फिक्स मान होता है कि 22/7 होता है या 3.14 होता है। लेकिन आर का मान आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, आप लिख लीजिए। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 3 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा, अगर 6 से इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे पाई बचेगा। पाई सेंटीमीटर, क्या कहेंगे? पाई सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर उसमें अगर 3.14 लिखा तो उसको भी टिक कर सकते हैं, अगर 22/7 लिखा है तो उसे टिक कर देंगे, लेकिन सेंटीमीटर लिखा होगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, केवल आपको क्या आना चाहिए था? ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर यही बात कर लें, त्रिज्यखंड तो था, इसकी संगत चाप की लंबाई चाहिए थी। अगर यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए होता तो आप केवल और केवल क्या करते? 360 थीटा बटे 360, जितना कोण दिया था उसको 360 के बराबर करते और पाई आर स्क्वायर कर देते। क्या कर देते? पाई आर स्क्वायर। मतलब ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, और ये है परिधि का सूत्र। ठीक है, तो परिधि में थीटा बटे 360 का गुणा करना, तो जो संगत चाप की लंबाई आ जाए, क्योंकि ये परिधि तो है संगत चाप, देखो ना ये। ठीक है, और ये क्या है? क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। इससे भी अभी क्वेश्चन इसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 हमारा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन की ऊंचाई जो है, देखिए त्रिज्या मान लो ये बेलन की ये है, ये त्रिज्या है, क्या है? बेलन की त्रिज्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो कि है 3 सेंटीमीटर। आर मान देते हैं, तो आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है, इसको R1 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी त्रिज्या वही होगी। देखिए बेलन में हमेशा त्रिज्या बिल्कुल क्या होती है? समान होती है, तो ये इसको भी R1 ही नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला शीर्ष पर इसके रखा हुआ है, मतलब एक अर्धगोला यहाँ पे बिल्कुल समान त्रिज्या, जितनी त्रिज्या इसकी है उतने ही अर्धगोले की त्रिज्या है, इसके ऊपर एक रखा हुआ है अर्धगोला। अर्धगोला मतलब कटोरा जैसा, इसी बेलन के ऊपर रखा हुआ है। तो अब ये कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपका होता, देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या क्या बना हुआ है। एक तो ये अर्धगोला है, अगर मैं अर्धगोले में और साथ में इस
बेलन में देखूं तो दोनों का ये वाला जो आधार है वो बराबर है, एक जैसा है। तो मैं इसका एक बार क्षेत्रफल निकालूंगा इस एरिया का, एक बार इस एरिया का क्षेत्रफल निकालूंगा, दूसरी बार इसका इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा और साथ में इस कटोरे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूंगा। या तो दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, इसके फार्मूले में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा, इस जो अर्धगोला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अर्धगोले का क्या निकालना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है आपका 3πr²। क्या होता है, 3πr²। प्लस दूसरी चीज आपको इस पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे अर्धगोले का, उसमें ये जो शंकु है, ये बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h). और साथ में जो नीचे एक सर्कल और बचा ना, एक गोला और बचा, एक वृत्त और बचा है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला हो जाएगा और आप इनमें से इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, इसमें पाई आर है, इसमें भी पाई आर, तो पाई आर बाहर निकाल लो। बचा क्या इसमें बचा 3 और आर बचा। इसमें क्या बचा, 2 पाई और एच बचा। और इसमें क्या बचा, इसमें बचा केवल और केवल आर बचा। ठीक है, अब मान रख दीजिए। पाई का मान तो 22/7 ही होता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। आर का मान कितना, आर का मान 3 सेंटीमीटर मतलब 3 पाई है। ये 3 पाई आपका यहाँ का पास का मान हो गया। 3 इंटू आर, आर का मान 3 सेंटीमीटर था, ठीक है। 2 गुणे 22/7 नहीं रखेंगे, पाई ही रखे रहने देंगे। और ये एच क्या है, एच आपकी ऊंचाई है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्लस आर, आर की लंबाई वैसे भी 3 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए आर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 पाई, इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, और इसको 3 जोड़ना है प्लस 10 पाई, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 11, 9 3 12, 10 पाई। आप इसको और सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं, पाई का मान रख करके इसको रख देते हैं 22/7 और इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं 12 और यहाँ पे 10 गुणे 22/7। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 3 ये था, 3 था 22/7, 3 गुणे 22/7 तो 66/7 हो जाएगा। और ये 12×7 84, 84 और इसका गुणा कर लेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 में 84 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 304 हो जाएगा, 304/7। अब ये सिंपल नहीं होगा तो 7 कर लेंगे और 66 का और 300 कितने का, 304 का, इनका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। 13वां क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि आप अगर एक वृत्त है, वो दूर से कहीं स्पर्श रेखा आ रही है तो इस त्रिज्या से जो बनेगा कोण वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यही बात आपसे पूछी गई है, इसको आप टिक कर दीजिए, मैं पहले ही बता चुका था इसके बारे में। अब इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय देखिए कि अगर आपको सही ढंग से फॉर्मूला मालूम है tan स्क्वायर थीटा का, तो ये होता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो इसी में स्क्वायर लगा तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिए। और cot थीटा का देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें sin ऊपर था, इसमें cos ऊपर हो जाएगा, बस इतनी फर्क है। तो यहीं पे रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे 1 + cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसको सिंपल करने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या करिएगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा बटे पूरा बटे में ये इसमें गुणा कर देगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा।
ये और ये कट सकता है, या तो सीधे सीधे तौर पर आप इसका मान जानते हैं एक होता है, इसका भी मान एक होता है, तो सीधे तौर पर ये लिख दीजिए 1/cos² थीटा, और ये 1/sin थीटा था ना, इसको उल्टा करके गुणा करवाएंगे, इसका उल्टा करके मतलब sin² थीटा बटे 1 ऐसे गुणा करवा देंगे। ये और इससे गुणा करेगा sin² थीटा हो जाएगा, और ये इससे गुणा करेगा तो cos² थीटा हो जाएगा, जो कि आपका फॉर्मूला क्या था, यही तो था tan² थीटा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा tan² थीटा, जो कि आपके ऑप्शन में था, आप टिक कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल बेहद ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें मिलता है 15वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आया, आप जानते हैं थीटा बटे 360, अभी बताया हूँ पहले ही, पाई r²। थीटा की मान है आपका 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान आपका 22/7 होता, नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही रखने दीजिए, 22/7 ही लिख दीजिए, 22/7, और r² मतलब r का स्क्वायर करना, मतलब 7 का स्क्वायर करना, 7 × 7 लिख दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही देखिए आप, ये 3 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 × 7 = 77/3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जल्दी तुरंत ही जवाब मिलेगा आपको। अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा दिया हुआ है ना, तो इसको पहले सिंपल डाटा में बदलेंगे। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकालनी है। तो आपको पता होगा कि अगर 4πr² जो होता है किसी भी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका मान कितना दिया, 452, 4/7। को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सिंपल डाटा में इसको चेंज करना। सिंपल में चेंज करने के लिए जब भी मिश्रित भिन्न आता है, उसको सिंपल में, उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या का, इस हर का इस बगल वाली संख्या में गुणा करते हैं, और इस गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, उसमें 4 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए 7 दूना 14 की 4 हो जाएगा आपका, 5 7 35, और एक आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 7 चौक 28, और 28 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28 3 31 हो जाएगा। ये बात हुई, और प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा, बटे में आपका पूरा पूरा 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 3168/7 आपका यहाँ पे इसका जवाब आने वाला है। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 4, पाई का मान 22/7 है, आर का मान हमें निकालना था, तो r² बराबर बराबर आप हम फार्मूला लगा देंगे अपना इसका, तो कितना आया है ये, 3168/7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बिल्कुल फिट है। अगर ये 4 इधर गुणे में है तो 4 इधर काहे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो r² बराबर 4 और 22 गुणे में थे, तो ये 3168 बटे ये भाग में आ जाएंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब इसको काट लेते हैं। देखिए पहले 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, और बचा हासिल 3, 4 से भाग दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 3168 में, तो 4 7 28 हो जाएगा, घटाएंगे 3 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाता है, तो ये 36 हो जाएगा कैंसिल। अब उतारेंगे 8 हम लोग, और 4 दूना 8 कर देंगे, कितना कर देंगे, 4 दूना 8 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 792। तो ये 792 क्या आ जाएगा, 792, 22 से अब फिर भाग देना है, तो 22 4 को 88 होता है, ये बिल्कुल फिक्स बात है। 22 का अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 88 हो जाएगा, लेकिन हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 3 बार, तो ये आ जाएगा 22 3 को 66, जो कि 66, और 66 79 से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 11, 132, 132 मतलब 6 बार और जाएगा, तो ये टोटल 36 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आंसर नहीं आया, ये तो r² का मान है, तो r² का मान आपके पास 136 है। अब 136 नहीं 37 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 36, स्क्वायर काहे में मतलब जो वर्ग है वो वर्गमूल में बदल जाएगा, और r बराबर आ जाएगा ±6 सेंटीमीटर। अभी अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में, तो ये +-6 नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके की दूरी है, तो ये केवल हमेशा पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव नहीं मानी जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर।
तो ये आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। रेडियस पूछा गया था, व्हाट विल बी द रेडियस, ठीक है, तो रेडियस आपकी ये हो जाएगी। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि द्विघाती बहुपद, 17वें नंबर पे, कि द्विघाती बहुपद पी एक्स 4x² माइनस 4x-1 के शून्यकों का गुणनफल। देखिए जब भी शून्यकों का योगफल पूछा जाए, गुणनफल पूछा जाए, बिल्कुल फार्मूला आपको याद रखना है। गुणन देखो योगफल का फार्मूला होता है -b/a, क्या होता है -b/a, और गुणनफल का c/a होता है। अब बी सी क्या है, ए क्या है, तो ये यहाँ पे है, ये वाला जो पहले लिखा होता है वो ए होता है, जो यहाँ लिखा वो बी मान है, जो सी लिखा हुआ ये है, ठीक है। ए का मतलब मान 4 हो जाएगा, बी का मान -4 हो जाएगा, सी का मान 1। ध्यान रखेंगे ए हमेशा x² के बगल में लिखा होता है, बी हमेशा x के बगल में लिखा होता है, सी हमेशा एक संख्या लिखी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब a प्लस बी मतलब हमें चाहिए था क्या, गुणनफल। गुणनफल का मतलब c/a, सी का मान कितना है -1, ए का मान कितना है, 1 का मान 4 है, तो -1/4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन था द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 मतलब 4x है प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। जब भी विवितकर ज्ञात करने की बात आएगी तो फार्मूला आपको याद रखना, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब फिर वही बात ध्यान रखिए, ए बी सी क्या है, तो ये पहला वाला a है, ये b है और ये c है, तो b² मतलब 4 का स्क्वायर करना, -4 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4 × ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ रख देंगे, और सी का मान कितना है, सी का मान 4/3 है, तो ये 4/3 रख देंगे। इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। और ये अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, लेकिन ये प्लस का 16 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो लगा हुआ था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस, ये माइनस बीच में लगा ही है, कोई दिक्कत है नहीं। 4 और 4 का गुणा कर देंगे 16, और 16 से घट के 0 आ जाएगा, तो विविधकर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका मान 0 होगा। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है अगर विविधकर 0 हो जाता है तो, विविधकर 0 हो जाएगा तो जो शून्यक होंगे, वो जो मूल होंगे इसके, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका नेचर कैसे होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि दोनों बराबर होंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं सारणी में माध्य निकालना है। इसमें आप तो पहली चीज़ तो मेरी ट्रिक लगा लीजिए। ट्रिक लगाने का सबसे पहला काम ये होता है, फार्मूला आपका माध्य निकालने का फार्मूला जो होता है वो पहले जान लीजिए। वो होता है आपका CF मतलब समीशन F और FX, ये होता है सी मतलब समीशन FX/F। F क्या है, F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता, इनको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 4 25, कितना हो गया टोटल 25 हो गया। तो मतलब CF तो मिल गया हमें, 25 आ गया। हमें F और X का गुणा करवाना है, X हमारे पास नहीं है, तो X निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे बहुविकल्पी कर रहे हैं, यहाँ हम कोई वो नहीं करने आए हैं कि आपको सॉल्व करके दिखाएंगे लिखना कैसे है, इसमें केवल आंसर निकालना है। X निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाता है, इस मतलब क्लास इंटरवल को इन दोनों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग दिया जाता है। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और उसको 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, भाग 2 से ही देना है। और 8 और 4 12 हो जाएगा, और 12 में 2 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। ऐसे ही इनका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, 28 में भाग देंगे तो 14, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, जो कि यहाँ पे 2 से भाग देने के बाद 18 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की हो गई। अब आपको F और X का गुणा करवाना, उनको जोड़ना है। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 और 6 का गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, 10 और 6 का गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा, और 14 5 का गुणा कर देंगे 70 हो जाएगा, और 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 उठा 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है, 72 और 70 142 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 142, 142 में 60 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 202 हो जाएगा। 202 में अगर 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा, कितना 238, 238 में 8 जोड़ देंगे और तो ये हो जाएगा 246, कितना हो जाएगा 246। तो ये 246 आपको लिख लेना है, क्या लिखना है ना 246 आपको लिख करके अब 25 का भाग दे देना है 246 में, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आंसर कैसे आएगा देखिए,
246 लिख देंगे। 25 का भाग देना है, 9 बार जाएगा, वो भी आएगा 225 और घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, काट देंगे और यहाँ लगा देंगे आप दशमलव। ठीक है, दशमलव लगा के 1 जीरो फिर मिल जाएगा आपका। इसके बाद ये जाएगा 25 चौको 100, कितना जाएगा 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 तो 200 रख देंगे और इसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। और फिर आपका कितनी बार जाएगा, अब 10 आ गया तो 1 जीरो तो फिर मिल जाएगा, तो 25 चौको 100, इसका मतलब 84 आ रहा है। 9.84 नहीं कहेंगे उसको, 8 और 4 कहेंगे, 9.84 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद ये माध्यिका वर्ग निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब भी ऐसा माध्यिका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इनके एन को इनको एफ को जोड़ दीजिए। मतलब एफ को जोड़ लीजिए, कितना होगा 6 और 8 कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा। 14 10 कितना हो जाएगा, 14 10 आपका कितना हो जाएगा, 14 10 24 हो जाएगा। 24 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा, 33 10 कितना होगा 43 होगा और 2 जोड़ देंगे 45, तो मतलब इसका मान कितना रहा 45। 45 को दे दीजिए 2 से भाग, इन सबको जोड़ दीजिए 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22.5। अब 22.5 कहाँ पास आएगा, संचयी बारंबारता में। यहाँ पे CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलते, इसको एक जगह लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ कर यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 और 6 14 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मतलब पहले तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये 8 और 6 14 हो जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 और 9 जुड़ करके कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 और 12 जुड़ के कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45/2 आपका 22.5 आ रहा, तो 22.5 कहाँ पे मिलेगा जाके, आपको यही मिलेगा जाकर कि नहीं, 22.5 इसी में देखो, ये 6 आया है, ये 14 है, ये 22.5 आपको मिलेगा। तो आपका वर्ग अंतराल 20 से 30 वाला होगा जो माध्यिका का वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग कौन सा है, 20 से 30, ये आपको टिक करना था। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए बहुत आता बोर्ड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लगातार आप अपनी तैयारी को दे सकते हैं अंजाम।